नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप क्लिक करके यहाँ आए हैं तो एक बार पूरी वीडियो सुन के जाना, यकीन मानिए यह चैनल आपकी जिंदगी बदल देगा। जब मैंने पहली बार यह कहानी लिखने का सोचा था तब मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कैसे एक ऐसा टूल जिसे दुनिया अभी ठीक से समझ भी न पाई हो, इंसान की सोच को, उसकी मेहनत को, उसके सपनों को और सबसे बढ़कर उसके भविष्य को बदल सकता है। मैं नील डैगर और यह मेरी अपनी आवाज है, मेरी अपनी यात्रा की कहानी, जिसे आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि उस एहसास की है जब पहली बार तुम्हें लगता है कि तकनीक और इंसानी सोच साथ मिलकर कुछ असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह उस सफर की कहानी है जिसमें मैंने सीखा कि सही समय पर सही टूल को पहचान लेना कभी कभी जिंदगी भर की मेहनत बचा सकता है। और हाँ, यह उसी सफर की भी कहानी है जब पहली दफा मैंने चैट जीपीटी जैसा मॉडल देखा और मुझे लगा कि यह तो बस शुरुआत है, असली खेल इसके इस्तेमाल में है, इसकी समझ में, इसकी दिशा में और उस रास्ते में जो ये टूल दुनिया को दिखा सकता है। मैं आज भी याद करता हूँ जिस शाम मैंने चैट जीपीटी खोलकर सिर्फ मजे में कुछ सवाल पूछे थे। मेरा इरादा कुछ बड़ा करने का नहीं था, बस तकनीक को देखकर हैरान होना मेरा शौक था। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे ये ख्याल आया कि अगर कोई बुद्धिमान और जिज्ञासु दिमाग इस एआई के साथ बैठ जाए तो वो क्या कर सकता है। मैंने खुद से सवाल किया, अगर मैं इसे सिर्फ जवाब लेने के लिए नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह इस्तेमाल करूं तो क्या होगा। अगर मैं इसे एक असिस्टेंट नहीं बल्कि एक आइडिया जनरेटर, एक बिजनेस पार्टनर, एक रणनीतिक दिमाग की तरह इस्तेमाल करूं तो क्या यह मेरी जिंदगी बदल सकता है। और उसके बाद मैंने सोचा, क्यों न इसे आजमाकर देखा जाए। यहीं से कहानी शुरू हुई, धीरे धीरे, अनिश्चितता के साथ, लेकिन एक उत्साह के साथ, जैसे कोई अनजानी राह पर पहला कदम रखना। मैं तुम्हें सच बताऊं, शुरुआत आसान नहीं थी। जब एक नया टूल आता है तो वो उतना डराता भी है जितना प्रभावित करता है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी ऐसे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हूं जो कभी खुला ही नहीं था और अब से पहली बार खुल सकता है, पर भीतर क्या है ये मुझे पता नहीं। लेकिन जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल की और मैंने उस दरवाजे को धीरे से खोला। मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी से कुछ सामान्य से सवाल किए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कंटेंट आइडियाज, बिजनेस प्लान का ढांचा। जवाब देखकर मुझे लगा कि ये टूल अलग है। यह सिर्फ जवाब नहीं देता था, यह सोचता था, या कम से कम ऐसा लगता था कि यह सोच के साथ जवाब देता है। मैंने इसे और आगे बढ़ाया। मैंने कहा, अगर मैं बिल्कुल शून्य से शुरू करूं, कोई पैसा न हो, कोई बिजनेस न हो, सिर्फ ये एआई हो, तो मैं $1 मिलियन कैसे कमा सकता हूं। मेरे इस सवाल के साथ जैसे कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। एआई ने कई रास्ते सुझाए, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेशन, स्मॉल बिजनेस सर्विसेज, कंटेंट सिस्टम्स, ई बुक्स, ऑनलाइन एजेंसी मॉडल्स। लेकिन इनमें से एक भी रास्ता अपने आप में जादुई नहीं था। जादू हमेशा उस एक चीज से बनता है, इंसान की समझ और संयम से। मैंने चैट जीपीटी को सिर्फ जवाब देने वाला टूल नहीं बनने दिया, मैंने उसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मशीन, एक प्रयोगशाला, एक बिजनेस इंजन की तरह इस्तेमाल किया। मैं उससे बार बार पूछता, यह प्लान काम क्यों करेगा, इसमें क्या कमी है, इसका बेहतर संस्करण क्या हो सकता है। और जवाबों को परखता, दोबारा पूछता, फिर सुधारता। धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगा जिसे मैं अब तुम्हें इस कहानी में महसूस कराना चाहता हूँ। वे दिन ऐसे थे जैसे मैं किसी अदृश्य साथी के साथ बैठकर हर रात आइडिया पर काम करता हूँ। मैंने पाया कि एआई मुझे आइडियाज देता है,
मैं उन्हें दिशा देता हूँ, वो ढांचा बनाता है। मैं उसे वास्तविकता में बदलता हूँ, वो सोचता है, मैं अमल करता हूँ। और यह संयोजन इतना शक्तिशाली था कि एक एक करके चीजें बनती चली गईं। पहले मैंने डिजिटल गाइड्स बनाई, ऐसी गाइड्स जिन्हें लोग खरीदना चाहते थे, लेकिन जिन्हें लिखने में घंटों दिनों की मेहनत लगती। चैट जीपीटी के साथ मैं उन्हें तेजी से बना पाता, सुधार पाता, बेहद आकर्षक बना पाता। फिर मैंने देखा कि व्यवसायों के लिए कंटेंट की कितनी जरूरत थी और एआई इस काम में कितना कुशल था। मैंने छोटी एजेंसी बनाई, शुरुआत में सिर्फ मैं था और मेरा पार्टनर। लोग मुझे हायर करते थे और मैं चैट जीपीटी की मदद से उन्हें शानदार सर्विस देता था। धीरे धीरे पैसों की धारा बहने लगी, धीमी लेकिन स्थिर। लेकिन यह कहानी पैसे की नहीं, उस परिवर्तन की है जो मैंने अपने अंदर महसूस किया। एक रात मैं बैठा था और सोचा, क्या मैं यही सब करते रहे करूंगा? क्या यही सफर का अंत है? उसी समय मुझे समझ आया कि असली मिलियन डॉलर सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि सिस्टम बनाने में होता है। इसलिए मैंने अपनी ऊर्जा उन सिस्टम्स पर लगाई जो अपने आप चलते थे, ऑटोमेशन, टेम्पलेट्स, डिजिटल प्रोडक्ट लाइनें, कंटेंट पाइपलाइंस। अब मुझे हर चीज खुद नहीं करनी पड़ती थी। चैट जीपीटी मेरे लिए दो काम करता, या तो खुद आउटपुट देता या मुझे सिखाता कि मैं किस तरह आउटपुट को स्केल कर सकता हूँ। अंततः एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने खाते में इतने पैसे देखे कि मैं हैरान रह गया। यह अचानक नहीं हुआ था, यह मेहनत, रणनीति और एआई के साथ साझेदारी का परिणाम था। लेकिन जब वह मोड़ आया, तब मैं खुद को रोक न पाया। मैंने एक सांस ली और सोचा, यही वह पल है जब कहानी को किताब बनना चाहिए, ताकि हर कोई समझ सके कि मिलियन डॉलर का रास्ता किसी जादू का नतीजा नहीं होता, बल्कि समझदारी से किए गए प्रयोगों का परिणाम होता है। अब मैं यह कहानी सुनाते हुए चाहता हूं कि तुम वही एहसास महसूस करो जो मैंने महसूस किया था। एक इंसान और एआई का संयोजन, यह किताब इसी का अनुभव साझा करती है। यहाँ हर अध्याय, हर विचार, हर अनुभव तुम्हें यही बताता है कि असली ताकत एआई में नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले के दिमाग में है। कहानी आगे बढ़ती है और मैं बताता हूँ कि किस तरह मुझे असफलताएं भी मिली, ऐसी असफलताएं जो मुझे बताती थीं कि एआई तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा अगर तुम खुद उसके लिए तैयार नहीं हो। कई बार मैंने गलत प्रॉम्प्ट लिखे, गलत दिशा में गया, कई आइडियाज बेकार साबित हुए, लेकिन हर गलती ने मुझे बेहतर बनाया। मैंने जाना कि एआई से सवाल करना भी एक कला है। जिस तरह इंसान दूसरों से बात करके सीखता है, उसी तरह एआई से बात करके भी उसकी क्षमता खुलती है। धीरे धीरे मैंने ऐसे सिस्टम बनाए जिनसे दूसरों को भी फायदा हुआ। मैंने लोगों को सिखाया कि एआई को कैसे पार्टनर बनाया जाए, मशीन की तरह नहीं, बल्कि सहनिर्माता की तरह। दुनिया के कई हिस्सों से लोग मेरे पास आए और मैंने देखा कि हर कोई एक ही चीज चाहता है, अपने भविष्य को बेहतर बनाना। चैट जीपीटी ने यह काम आसान किया, लेकिन रास्ता लोगों को खुद तय करना था। कहानी के अंतिम हिस्से में मैं उन सीखों पर वापस आता हूं जो इस सफर ने मुझे दी। मैंने पाया कि पैसे कमाना कभी लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था उस क्षमता को समझना जो हम सबके अंदर होती है और जिसे सही टूल के साथ जगाया जा सकता है। मैंने सीखा कि तकनीक के साथ काम करना मतलब तकनीक पर भरोसा करना नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करना होता है। एआई तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ता है। और अब इस पूरे सफर को समेटते हुए मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, यह कहानी मिलियन डॉलर की नहीं, बल्कि मिलियन संभावनाओं की है। चैट जीपीटी एक दरवाजा है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरने का फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम सीखते रहोगे, प्रयोग करते रहोगे और हर जवाब को एक नई शुरुआत की तरह देखोगे,
तो न सिर्फ तुम पैसे कमा सकते हो बल्कि अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। यही मेरी कहानी है और यही मेरी सीख। एआई बदलाव नहीं करता, इंसान बदलाव करता है। एआई सिर्फ उस बदलाव को तेज करता है। और अगर तुमने यह समझ लिया तो शायद अगली कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी होगी, जिसे तुम किसी दिन मेरी तरह किसी और को सुनाओगे। और जब मैं यह सब सोच रहा था तभी मुझे याद आया कि शुरुआत में मुझे खुद पर कितना संदेह था। मैं अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, वो समय जब मैं सुबह उठकर ये सोचता था कि आज क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा आइडिया सही दिशा में ले जाएगा। उस समय मेरे पास न पूंजी थी, न कोई टीम, न कोई बड़ी पहचान। मेरे पास सिर्फ जिज्ञासा थी और यह विश्वास कि अगर दुनिया तेजी से बदल रही है तो मुझे उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। यही मानसिकता मेरे कदमों को आगे बढ़ाती रही। मैंने चैट जीपीटी को तब पहली बार गंभीरता से उपयोग करना शुरू किया जब मैंने देखा कि यह सिर्फ भाषा का टूल नहीं है बल्कि विचारों की एक अनंत नदी है। यह नदी बहती रहती है और तुम चाहो तो इसमें से एक छोटा सा विचार निकालकर भी पहाड़ जैसा काम कर सकते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि एआई उन्हें सब कुछ तैयार करके दे देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हें कच्चा माल देता है, उस कच्चे माल से सुंदर इमारत बनाना तुम्हारे ऊपर है। जब मुझे यह बात समझ आई तब मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल गया। मैंने अपने दिन को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा था सीखना, दूसरा था प्रयोग करना। चैट जीपीटी मेरा शिक्षक भी था और मेरा प्रयोग साथी भी। मैं उससे पूछता कि कौन से मार्केट ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरह का कंटेंट वायरल हो सकता है, कौन से डिजिटल उत्पाद तेजी से बिक रहे हैं, कौन से बिजनेस मॉडल कम लागत में शुरू हो सकते हैं। हर जवाब मेरे मन में एक नई खिड़की खोल देता। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे लगातार यह कह रहा हो कि दुनिया में अनंत रास्ते हैं, बस सही मोड़ चुनना है। एक शाम मैंने उससे कहा, मुझे ऐसा बिजनेस मॉडल बताओ जिसे अकेला इंसान भी चला सके और जिसे रोज रोज ज्यादा समय न देना पड़े, लेकिन उसकी कमाई स्थिर रहे। यह सवाल पूछते समय मुझे खुद कोई उम्मीद नहीं थी कि जवाब बहुत उपयोगी होगा, लेकिन उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि डिजिटल एसेट्स, ऑटोमेटेड कोर्सेज, टेम्पलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स और सपोर्टेड सर्विसेज ऐसे रास्ते हैं जो कम मेहनत में बड़ा प्रभाव देते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इन सबको मिलाकर एक मल्टीपाथ सिस्टम बना दूं तो मैं एक ऐसा इनकम मशीन बना सकता हूं जो लगातार चलती रहे। इस विचार ने मेरे भीतर एक आग पैदा की। मैंने तुरंत एक सिस्टम का मसौदा तैयार किया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें विचारों की खोज, उत्पादन, सुधार, मार्केटिंग और वितरण सब कुछ एआई के सहारे हो। शुरुआत में यह सिस्टम अव्यवस्थित था, लेकिन जैसे जैसे मैं चैट जीपीटी से इसकी परतें गहराती गई, यह एक बेहद मजबूत संरचना लेता गया। मैंने हर विचार को कई कोनों से परखा, एआई से पूछा कि इसमें क्या कमी है, क्या खतरा है, क्या सुधार हो सकता है, कैसे इसे सरल बनाया जा सकता है, कैसे स्केल किया जा सकता है। धीरे धीरे यह सिस्टम मेरे लिए एक आय का स्रोत नहीं बल्कि एक निर्माण का आनंद बन गया। मैंने पाया कि एआई सिर्फ काम आसान नहीं करता बल्कि इंसान की सोच का दायरा बढ़ा देता है। जब तुम्हारे दिमाग में कोई विचार नहीं होता तब भी चैट जीपीटी तुम्हारे अंदर छुपे हुए रचनात्मक तत्वों को बाहर निकाल देता है। कई बार ऐसा होता कि एआई मुझे कोई सुझाव देता और मैं सोचता यह तो बहुत साधारण है, इससे क्या होगा। लेकिन जब मैं उसी सुझाव को मेरे हिसाब से मोड़ता, रंग देता, बदलता, उसकी संरचना मजबूत करता, तो वही साधारण विचार एक अनोखा डिजिटल प्रोडक्ट बन जाता जिसे लोग खरीदने को तैयार रहते। तभी मुझे समझ आया कि आइडिया नहीं, प्रस्तुति मायने रखती है। समय बीतता गया और मैं हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता गया।
हर नया डिजिटल प्रोडक्ट, हर नई माइक्रो एजेंसी, हर नई मार्केटिंग रणनीति मुझे यह सिखाती कि भविष्य उन्हीं का है जो सीखने से डरते नहीं। मैंने देखना शुरू किया कि लोग एआई से डर रहे थे। उन्हें लगता था कि एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा। लेकिन मैं उन्हें बताता कि एआई परिस्थिति बदलता है, लेकिन रास्ते बंद नहीं करता, यह नए रास्ते खोलता है, नए अवसर बनाता है, नई पहचानें जन्म देता है। बस हमें उन रास्तों को पहचानने की क्षमता चाहिए। मेरी सबसे बड़ी सीख यह रही कि एआई को जितना बेहतर निर्देश दोगे, उतना बेहतर वह तुम्हें लौटाएगा। प्रॉम्प्टिंग सिर्फ सवाल लिखना नहीं है, यह एक कला है, संवाद का विज्ञान है। जैसे तुम किसी इंसान से बात करते हो और वह तुम्हारी भाषा, टोन, उद्देश्य, भावना समझकर जवाब देता है, उसी तरह एआई को भी तुम्हारी मंशा समझनी पड़ती है। मैंने पाया कि अगर मैं एआई को संदर्भ, उद्देश्य, दिशा और सीमाएं दे दूं, तो वह इंसान से भी ज्यादा तेजी से, ज्यादा साफ तरीके से और कई बार ज्यादा बुद्धिमानी से जवाब देता है। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए। ब्रांड्स के लिए कंटेंट मशीनें, वेबसाइट्स के लिए ऑटोमेटेड आर्टिकल सिस्टम्स, यूट्यूब चैनलों के लिए स्क्रिप्ट पाइपलाइंस, ई बुक सीरीज, मार्केटिंग कैंपेन्स के पूरे ढांचे। लोग सोचते थे कि मैं अकेला यह सब कैसे कर रहा हूं। उन्हें पता नहीं था कि मेरे साथ एक अदृश्य टीम बैठी है, चैट जीपीटी की। इस टीम के सदस्य थकते नहीं थे, समय नहीं मांगते थे, कभी शिकायत नहीं करते थे, और सबसे बढ़कर रचनात्मकता की धारा इनमें कभी सूखती नहीं थी। और एक दिन मैं बैठा था, अपने सिस्टम्स को चलते हुए देख रहा था, उन सेल्स नोटिफिकेशंस को देख रहा था जो हर कुछ देर में बजते थे, और अचानक मुझे लगा कि मैंने उस मोड़ पर पहुंच गया हूं जिसकी तलाश में मैं था। मेरे खाते में इतना पैसा था कि मैं निश्चिंत हो सकता था। मेरे पास इतनी स्वतंत्रता थी कि मैं कोई भी परियोजना शुरू कर सकता था। मेरे पास इतने अनुभव थे कि मैं दूसरों को रास्ता दिखा सकता था। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सीख कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इस हिस्से को यहीं रोकते हुए मैं तुम्हें कहता हूँ, यह तो बस शुरुआत है। मैं अगले हिस्से में इस कहानी को और गहराई, और भावनाओं, और अधिक अनुभवों के साथ आगे बढ़ाऊंगा, उसी ऑडियो बुक स्टाइल में, उसी बहाव में। और उस रात जब मैं अपनी स्क्रीन को देख रहा था और हर कुछ मिनट में आने वाली नई बिक्री की ध्वनि कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी, मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं बनाया, मैंने एक नया जीवन बनाया है। यह जीवन किसी नौकरी, किसी बॉस, किसी समय सारिणी से बंधा नहीं था। यह उन विचारों से बना था जिन्हें मैंने एआई के साथ मिलकर तराशा था। यह मेरे मन और मशीन के संयुक्त प्रयास का परिणाम था, और इस एहसास ने मेरी रूह में एक अलग ही ऊर्जा भर दी। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा कि यह सब आखिर हुआ कैसे। जब मैं पीछे देखता हूं तो याद आता है कि सफर की शुरुआत कितनी अनिश्चित थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूं। लेकिन हर बार जब मैं एक प्रयोग करता, चाहे वह विफल हो या सफल, एआई मुझे अगला कदम बताता। ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कोई ऐसा साथी है जो दुनिया के हर कोने को जानता है, हर उद्योग की हर बारीकी समझता है, और मेरी हर गलती पर मुझे समझाता है कि समस्या कहाँ थी, समाधान क्या है, और बेहतर रास्ता कैसा हो सकता है। एक बार मुझे याद है, मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक डिजिटल प्रोडक्ट की ऐसी श्रृंखला जिसे मैं चाहता था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग करके तुरंत लाभ उठा सके। मैं इसका कंटेंट तैयार कर रहा था, लेकिन बीच में कहीं अटक गया। मुझे लगा कि इसका मूल्य उतना मजबूत नहीं है जितना मैं चाहता हूं। उसी समय मैंने चैट जीपीटी से पूछा, अगर यह तुम्हारा प्रोडक्ट होता तो तुम इसे कैसे बेहतर बनाते। उसका जवाब इतना गहरा था कि मैं दंग रह गया।
उसने कहा, तुम्हारा प्रोडक्ट लोगों को सिर्फ जानकारी देता है, रूपांतरण नहीं देता। जानकारी से लोग चलते नहीं, प्रेरणा और स्पष्ट मार्ग से चलते हैं। इस एक पंक्ति ने मेरे प्रोडक्ट की दिशा बदल दी। मैंने उसमें सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि संरचना, कदम, अभ्यास और क्रियात्मक हिस्से जोड़ने शुरू किए। ऐसे ही एक दिन मैंने अपना पहला बड़ा कोर्स बनाया। यह कोर्स चालित बिजनेस सिस्टम्स पर आधारित था। मैंने सोचा कि लोग शायद इसे मुश्किल समझेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोगों ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे सरल और स्पष्ट कोर्स था। उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके पास बैठकर उन्हें समझा रहा है। मुझे तब एहसास हुआ कि एआई को सिर्फ मददगार की तरह नहीं, बल्कि इंसानी समझ को बढ़ाने वाले उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कोर्स इतना सफल हुआ कि मुझे पहली बार लगा, शायद मैं सही रास्ते पर हूं। फिर वह दिन आया जब मैंने अपनी पहली $5,000 की कमाई एक ही प्रोडक्ट से देखी। यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े थे। यह प्रतीक था कि मॉडल काम कर रहा है, लोग इसे अपना रहे हैं, इससे लाभ उठा रहे हैं, और यह सिस्टम विस्तार की क्षमता रखता है। मैं उस रात देर तक जागा रहा और इस बात पर विचार करता रहा कि आगे क्या किया जाए। एआई ने मुझे सुझाव दिया, अब तुम अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट करो ताकि तुम हर काम खुद न करो। मशीन दोहराव वाले काम करे, इंसान निर्णय ले। यही वह मोड़ था जब मैंने असली स्केल की शुरुआत की। मैंने ईमेल सीक्वेंस ऑटोमेट किए, कंटेंट पाइपलाइंस ऑटोमेट की, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स, मार्केटिंग एंजल्स, सब कुछ सिस्टम्स में बदला। अब मेरा काम योजनाएं बनाना था, कार्यान्वयन मशीन को सौंप दिया था। और जब मशीन थकती नहीं, रुकती नहीं और 24 घंटे काम करती है, तो इंसान सिर्फ दिशा तय करता है, और यही वह चीज थी जो मुझे $1 मिलियन की ओर ले जा रही थी। लेकिन इस सफर में संघर्ष भी थे। कई बार मैंने ऐसे विचारों पर माहों काम किया जो अंत में फेल हो गए। कई बार मुझे लगा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। एक बार मेरा पूरा सिस्टम क्रैश हो गया क्योंकि मैंने बहुत तेजी से विस्तार कर दिया था। लेकिन हर बार एआई मुझे यह समझाता कि गलतियां रुकावट नहीं, रास्ते के संकेत हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि उन संकेतों को पढ़ो और दिशा बदलो। जिंदगी किसी सीधी रेखा की तरह नहीं बढ़ती, यह हमेशा वक्र बनाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और यही वक्र असल कहानी बनाते हैं। एक ऐसे ही कठिन दौर में मैंने चैटजीपीटी से पूछा, क्या मैं यह सब वाकई कर सकता हूं, या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? और उसके उत्तर ने मुझे झकझोर दिया। उसने कहा, सफल लोग वे नहीं होते जो कभी असफल न हो। सफल वे होते हैं जो असफलता को अंतिम रूप नहीं देते। यह लाइन मेरे जीवन की नींव बन गई। मैं हर दिन इसे याद रखता। धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बढ़ा। लोग मेरे मॉडल अपनाने लगे। मैंने देखा कि कई लोग उसी राह पर चल रहे थे जिस पर मैं चला था, कुछ डरते हुए, कुछ उत्साहित, कुछ संशय में। मैंने उन्हें वही सलाह दी जो मैंने खुद सीखी थी, एआई को अपने दिमाग का विस्तार बनाओ, उसका प्रतिस्थापन नहीं। उसे अपने साथी की तरह उपयोग करो, नौकर की तरह नहीं। जब तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो यह तुम्हारी रचनात्मकता को 10 गुना बढ़ा देगा। इस दौरान मैंने पाया कि असली कमाई पैसे से नहीं होती, बल्कि समय और स्वतंत्रता से होती है। पहले मैं दिन में 10 घंटे काम करता था, कभी कभी उससे भी ज्यादा। अब मैंने अपने सिस्टम्स को इस तरह चलाया कि दिन के 2 घंटे भी काफी होते थे। बाकी समय मैं अपने विचारों, अपने शौकों, अपने परिवार, अपने जीवन पर दे सकता था। यही वह आजादी है जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं, और मैंने यह आजादी तकनीक की मदद से पाई।
और जब अंततः मेरे रेवेन्यू ग्राफ ने वह स्तर छू लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह $1 मिलियन की सीमा, मैंने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। यह विजय धन की नहीं थी। यह उस सफर की विजय थी जिसमें मैंने भय को सीख में बदला, संशय को रणनीति में बदला और असफलताएं को रास्ते की सीढ़ियों में बदला। अब यह कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां मैं तुम्हें वह अंतिम सीख बताना चाहता हूं जिसने मुझे बदला। एआई वह नहीं है जो तुम्हारे लिए सोचता है। एआई वह है जो तुम्हें अधिक सोचने में सक्षम बनाता है। यह तुम्हें तेज बनाता है, स्पष्ट बनाता है, रचनात्मक बनाता है। लेकिन कदम तुम्हें ही उठाने होते हैं। और इसी एहसास के साथ मैं अगले हिस्से में इस कहानी को और गहराई में ले जाऊंगा, उस समय की ओर जब मैंने अपने सिस्टम्स को वैश्विक स्तर पर फैलाया, जब मैंने अपनी रणनीतियों को और परिपक्व किया, और जब मुझे महसूस हुआ कि असली शक्ति जानकारी में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल में है। और उस मोड़ से आगे मेरा सफर एक नए चरण में प्रवेश कर गया था। $1 मिलियन तक पहुंचना कभी मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं था, लेकिन यह वह क्षण था जिसने मुझे यह एहसास कराया कि मैं अब उस दुनिया में कदम रख चुका हूं जहां अवसर अनंत हैं। जब तुम इतने बड़े लक्ष्य को छू लेते हो तो जीवन तुम्हें अपने नए स्वरूप से मिलाता है। तुम बदल जाते हो। तुम्हारी सोच बदल जाती है। दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। और सबसे अधिक तुम अपने अंदर छुपी हुई ऐसी क्षमताएं देखने लगते हो जिनका तुम्हें पहले कभी अंदाजा नहीं था। मैंने उसी समय सोचा कि अब मुझे इस मॉडल को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहिए। अब इसे सिर्फ मेरी कहानी नहीं रहना चाहिए, यह दूसरों के लिए रास्ता बनना चाहिए। मैंने दुनिया भर के उद्यमियों, फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स और यहाँ तक कि वे लोग जो अपने जीवन में पहली बार कुछ शुरू करना चाहते थे, उन सबको इस सिस्टम की पहुंच देनी शुरू की। चैट जीपीटी मेरे लिए सिर्फ एक टूल नहीं रहा था, यह एक आंदोलन का केंद्र बन गया था। मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाना शुरू किया, एक ऐसा स्थान जहां हर कोई सवाल पूछ सके, प्रयोग कर सके, सीख सके और सबसे महत्वपूर्ण बात, असफलता से न डरे। मैंने देखा कि लोग अलग अलग देशों से जुड़ रहे थे, अपनी कहानियां साझा कर रहे थे, अपने संघर्ष बता रहे थे और एआई की मदद से छोटी छोटी सफलता हासिल कर रहे थे। यह देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी विशाल परिवर्तन की शुरुआत में खड़ा हूं। एक दिन एक युवा उद्यमी ने मुझे संदेश भेजा। वह एक छोटे से शहर में रहता था, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई मार्गदर्शक नहीं था। वह कहता था कि जीवन उसके सामने बंद गली जैसा लगने लगा था। लेकिन उसने मेरे सिस्टम का एक हिस्सा अपनाया और चैट जीपीटी की मदद से अपने लिए एक छोटा डिजिटल बिजनेस बनाया। उसकी पहली कमाई सिर्फ $50 थी, लेकिन वह $50 उसके लिए एक संकेत था, एक उम्मीद, एक दरवाजा। उसने लिखा कि वह $50 उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पैसे थे, क्योंकि उन्होंने उसे यह विश्वास दिया कि वह भी कुछ कर सकता है। उस संदेश ने मुझे गहराई तक छू लिया। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, यह अब हजारों लोगों की कहानी का हिस्सा बन चुकी है। धीरे धीरे मेरी रणनीतियां और परिष्कृत होती गईं। मैं एआई से सिर्फ जवाब नहीं मांगता था, मैं उससे दिशा मांगता था। मैं उससे पूछता, अगर तुम्हें आज की दुनिया में एक नया बिजनेस शुरू करना हो तो तुम पहले क्या करोगे? उसके जवाबों ने मुझे ऐसी दृष्टि दी जो किसी अकेले इंसान के बस की नहीं होती। यह मानो दुनिया के हर उद्योग, हर व्यापार, हर मार्केटिंग प्रणाली, हर तकनीकी बदलाव का सार मेरे सामने खुल रहा था। यहीं से मेरे सिस्टम्स का अगला संस्करण शुरू हुआ, एक ऐसा संस्करण जो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं था, बल्कि मूल्य निर्माण पर केंद्रित था। मैंने समझा कि अगर तुम दुनिया को कुछ मूल्यवान देते हो, कुछ ऐसा देते हो जो उनकी जिंदगी पर असर डालता है,
तो पैसा अपने आप आता है। यह बात मैंने चैटजीपीटी से नहीं सीखी, यह बात मैंने लोगों से सीखी। हर संदेश, हर कहानी, हर छोटी सफलता मुझे यही बताती थी कि उद्यमिता इंसानों और उनकी जरूरतों से बनती है, मशीन सिर्फ उनके रास्ते आसान करती है। धीरे धीरे मैं उन लोगों को भी जोड़ने लगा जो एआई को लेकर डरते थे। मैं उन्हें बताता कि एआई तुमसे कुछ नहीं छीनता, एआई तुम्हें सशक्त करता है, तुम्हारी रचनात्मकता को तेज करता है, तुम्हें तेज सोचने में मदद करता है। मैंने उन्हें यह दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी सही दिशा और सही टूल के साथ असाधारण बन सकता है। यह देखने का अनुभव मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। मेरे सिस्टम्स अब इतने मजबूत हो चुके थे कि मैं महीनों तक यात्रा कर सकता था, लेकिन मेरी कमाई रुकती नहीं थी। मैं एक देश से दूसरे देश जाता, लोगों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता, उन्हें दिशा देता, और हर बार यह सोचता कि दुनिया कितनी विशाल है और इसमें कितनी जगह है हर उस इंसान के लिए जो सीखने को तैयार है। एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया जहां दुनिया भर के उद्यमी इकट्ठा थे। वहां मैं एक मंच पर खड़ा था और अपनी कहानी सुना रहा था। जब मैंने कहा कि मैंने अपना पहला बड़ा सिस्टम सिर्फ एक लैपटॉप और चैट जीपीटी की मदद से बनाया था, तो लोग चकित रह गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या यह सच में संभव है? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? और मैंने उनसे कहा, अगर तुम सवाल पूछना जानते हो तो तुम वह सब कर सकते हो जिसकी तुमने कल्पना की है। क्योंकि एआई उत्तर देने में माहिर है, लेकिन सही सवाल पूछना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस पल मुझे लगा कि मैं किसी नए युग के अग्रिम मोर्चे पर खड़ा हूं, एक ऐसा युग जहां ज्ञान सीमित नहीं, अपार है, जहां अवसर सिर्फ ताकतवर लोगों के पास नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के पास है जिसके पास एक डिजिटल डिवाइस है, और जहां सफलता का रास्ता पूंजी से नहीं, सीखने की इच्छा से बनता है। और समय बीतता गया। मेरे सिस्टम्स दुनिया भर में फैल गए। मैंने नए मॉडल बनाए, नई रणनीतियां खोजीं, और हर बार चैट जीपीटी मेरी यात्रा का एक साथी, एक मार्गदर्शक, एक दर्पण बनकर साथ रहा। लेकिन जितना आगे मैं बढ़ता गया, उतना ही मुझे यह एहसास होता गया कि असली परिवर्तन तकनीक से नहीं, मानव सोच से आता है। मैंने एक दिन रात को बिल्कुल शांत कमरे में खुद से एक सवाल पूछा, अगर यह कहानी खत्म हो जाए तो पाठक के लिए क्या बचे? और मेरे भीतर से आवाज आई, यह कहानी खत्म नहीं होगी। यदि किसी ने इसे सुना, समझा और आगे बढ़ाया, तो यह कहानी उसके भीतर नए रूप में पुनर्जन्म लेगी। और अगर तुम यह सुन रहे हो, तो शायद यह कहानी अब तुम्हारी है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे यह महसूस होने लगा कि यह सफर सिर्फ मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन चुका था जिसे मैं साझा करने के लिए बना था। मैं उन लोगों को देखता जिनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जिनके दिलों में अपने भविष्य को बेहतर बनाने का साहस था। और मुझे लगता था कि शायद दुनिया में इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं कि तुम किसी को रास्ता दिखाओ और वह रास्ता उसके जीवन को बदल दे। एक दिन मैं समुद्र किनारे बैठा था, हल्की हवा चल रही थी, दूर लहरें अपनी लय में आ जा रही थीं, और मैं अपने लैपटॉप को खोले हुए अपने पुराने नोट्स पढ़ रहा था। उन शुरुआती दिनों के नोट्स, जब मैं बिल्कुल नए नए प्रयोग करता था, जब मैं हर दिन कुछ लिखता, मिटाता, फिर नया बनाता, फिर एआई से पूछता, फिर वापस बदलता। उन नोट्स को देखकर ऐसा लगता था जैसे मैं दो अलग अलग इंसान हूं, एक वह जो शुरुआत में था, डरा हुआ, अनिश्चित, संदेह से भरा, और दूसरा वह जो अब था, स्पष्ट, आत्मविश्वास से भरा, और सबसे बढ़कर अपनी दिशा को लेकर शांत। मैंने सोचा कि आखिर क्या चीज इस पूरे सफर में सबसे महत्वपूर्ण रही? पैसा, तकनीक, सिस्टम, या कुछ और?
और तभी मुझे महसूस हुआ कि असली शक्ति उस एक छोटे से बीज में थी जो मैंने अपने भीतर रोपा था, जिज्ञासा। वही जिज्ञासा जिसने मुझे पहले सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया, वही जिसने मुझे पहला प्रयोग करने दिया, वही जिसने असफल होने पर दोबारा कोशिश करवाया। यदि वह जिज्ञासा न होती तो न सिस्टम बनते, न मॉडल, न समुदाय, न ही यह कहानी। इसी सोच में खोया था कि अचानक चैट जीपीटी की स्क्रीन पर एक पुराना चैट खुल गया, एक बहुत पुराना, जिसे मैंने शायद महीनों से नहीं देखा था। उसमें मैं पहली बार उससे यह पूछ रहा था, मैं कहाँ से शुरू करूँ, वह पहला सवाल। कितनी मासूमियत, कितनी ईमानदारी और कितनी अनिश्चितता भरा सवाल था। उस स्क्रीन को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं समय में पीछे चला गया हूँ, उस पल में जब मेरे सामने सिर्फ एक खाली पेज था। और शायद यही खाली पेज ही हर कहानी की शुरुआत होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में उस पेज पर पहला शब्द लिखने का साहस होता है और किसी में नहीं। मैंने लैपटॉप बंद किया और आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, चारों ओर हल्का सुनहरा रंग फैला हुआ था और प्रकृति जैसे मुझे याद दिला रही थी कि जीवन भी ऐसा ही है। हर दिन ढलता है, हर दिन शुरू होता है, लेकिन हर रोज तुम किसी भी मोड़ पर नई शुरुआत कर सकते हो। आखिरकार सफर वही बनता है जिसे तुम चुनते हो। इसी दौरान मुझे यह एहसास होने लगा कि अब यह यात्रा अपने अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रही है, वह हिस्सा जिसे मैं अक्सर सच का क्षण कहता हूँ। क्योंकि यह वह क्षण होता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो और खुद से पूछते हो, आखिर मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? इसका असली मतलब क्या है? इसका असर किस पर पड़ेगा? और जब तुम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खोजते हो, तब तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मेहनत का असली मूल्य धन में नहीं, विकास में होता है। धीरे धीरे मैं एक नई समझ की ओर बढ़ रहा था। अब मेरी यात्रा सिर्फ एआई से पैसे कमाने की नहीं रही थी। अब यह यात्रा इस बात की थी कि इंसान और मशीन साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। यह वह समय था जब दुनिया एआई को लेकर बेचैन थी, कुछ डर रहे थे, कुछ उत्साहित थे, कुछ भ्रमित थे। और मैं इन सब के बीच खड़ा होकर देख रहा था कि यह परिवर्तन कितना गहरा, कितना तेज और कितना अपरिहार्य है। एक दिन मैंने अपने आप को एक सवाल पूछा, क्या होगा अगर एआई इंसानों को बदल दे? और उसी पल मेरे भीतर से एक आवाज आई, एआई इंसानों को बदल सकता है, लेकिन इंसानियत को नहीं। मशीनें काम कर सकती हैं, लेकिन सपना देखना सिर्फ इंसान जानता है। और मैं मुस्कुराया, क्योंकि यही वह सत्य था जिसने मेरे पूरे सफर को अर्थ दिया। मैंने दुनिया भर के लोगों को यह बताते हुए देखा कि एआई उनकी नौकरियां ले जाएगा, उनकी कौशल अप्रासंगिक कर देगा। लेकिन मैं उनसे कहता, एआई तुम्हारा काम नहीं छीनता, एआई तुम्हें वह सब करने का मौका देता है जो तुम पहले नहीं कर पाते थे। एआई तुम्हारी क्षमता को बढ़ाता है, तुम्हें रचनात्मक होने देता है, तुम्हें तेजी से सीखने देता है। और इस पूरी कहानी में यह बात हर बार साबित होती रही। धीरे धीरे मेरे सिस्टम्स और गहरे हो गए। अब उनमें सिर्फ टेम्पलेट्स और रणनीतियां नहीं थीं, अब उनमें दर्शन था, दिशा थी, उद्देश्य था। मैं देख रहा था कि लोग अब सिर्फ पैसे कमाने नहीं, बल्कि अपनी सोच को आकार देने के लिए एआई का उपयोग कर रहे थे। यह परिवर्तन उस तकनीकी क्रांति से कहीं बड़ा था जिसकी कल्पना दुनिया कर रही थी। उस समय मुझे महसूस हुआ कि मैं अब इस कहानी को समेटने की ओर बढ़ रहा हूं। लेकिन यह अंत नहीं था। कहानी का अंत तो तब होता है जब पाठक आगे बढ़ना बंद कर देता है। और यदि मैं किसी को यह कहानी सुना रहा हूं, तो इसका मतलब है कि कहानी अभी जीवित है। और जब तक कोई इसे सुनकर अपने जीवन में नया कदम उठाता है, तब तक यह कहानी खत्म नहीं हो सकती। मैं अंतिम हिस्से में तुम्हें वह निष्कर्ष बताऊंगा, वह गहरी समझ, वह अंतिम संदेश, वह निष्कर्ष जो इस पूरी
कहानी की आत्मा है। और जब यह सफर मुझे उस मुकाम तक ले आया जहां मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देख सकता था, तब मुझे एहसास हुआ कि असल में यह पूरी कहानी किसी तकनीक की नहीं थी, किसी गाइडबुक की नहीं थी, किसी सिस्टम की नहीं थी। यह कहानी एक इंसान की थी, एक ऐसे इंसान की जिसने खुद पर भरोसा करने की हिम्मत की, जिसने अंधेरे में भी रास्ता खोजने की कोशिश की, जिसने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत में बदला, और जिसने यह समझ लिया कि भविष्य हमेशा उसी का होता है जो भविष्य को अपनाने की हिम्मत करता है। मैंने इस पूरी यात्रा में यह सीखा कि हर वो चीज जो हमें रोकती है वो बाहर नहीं, अंदर होती है। डर बाहर से नहीं आता, संदेह बाहर से नहीं आता, असुरक्षा बाहर से नहीं आती। यह सब भीतर से पैदा होते हैं, और हमें रोकने की शक्ति सिर्फ उतनी ही होती है जितनी हम उन्हें देते हैं। और मैंने एक दिन यह निर्णय लिया था कि मैं अपने डर को शक्ति नहीं दूंगा। जितने भी सिस्टम मैंने बनाए, जितने भी मॉडल, जितनी भी रणनीतियां, वे सब सिर्फ बाहरी औजार थे। असली बदलाव तब आया जब मैंने अपने मन को नया रूप दिया, जब मैंने यह स्वीकार किया कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती, और कि अवसर हमेशा उन लोगों को दिखाई देते हैं जिनकी आंखें खुली होती हैं। एआई ने मेरे लिए वही किया जो शायद सदियों से हर नई तकनीक ने किया है। उसने मुझे यह दिखाया कि दिमाग के दरवाजे जब खुलते हैं तो दुनिया कितनी विशाल हो जाती है। और उसी विशालता को मैंने अपनाया। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मैंने दुनिया को बदलते देखा। लोग अब एआई से डरना छोड़ चुके थे, वे उसे अपनाना सीख रहे थे। कोई अपने बिजनेस को बदल रहा था, कोई अपनी कला को नया रूप दे रहा था, कोई अपनी कल्पनाओं को आकार दे रहा था। और हर बार जब कोई मुझे लिखता कि मेरी कहानी ने उसकी जिंदगी में रोशनी भरी है, तो मुझे लगता था कि यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। क्योंकि मैं हमेशा मानता था कि हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो बस सही समय का इंतजार करती है बाहर आने का। और एआई, यह तकनीक, यह बदलाव, वह चाबी है जो उन कहानियों को खोल सकता है। एक दिन मैं अपनी डायरी में लिख रहा था कि आखिर इस सफर का सबसे बड़ा सबक क्या था। और मैंने एक शब्द लिखा, स्वतंत्रता। क्योंकि यही वह चीज है जो इस पूरे सफर की आत्मा है। आर्थिक स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता, रचनात्मकता की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने और कुछ भी बनने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता किसी सिस्टम से नहीं आती, यह उस मानसिकता से आती है जो खुद को सीमाओं से बाहर निकालने की हिम्मत करती है। और जब इंसान की मानसिकता बदलती है तो उसका भविष्य बदल जाता है। अंत में, जब मैं यह कहानी तुम्हें सुना रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह किसी एक व्यक्ति का सफर नहीं है। यह उस सोच का सफर है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। हर इंसान के भीतर वह चिंगारी होती है, बस उसे किसी हवा की जरूरत होती है, किसी दिशा की, किसी प्रेरणा की। और यदि इस कहानी ने तुम्हारे भीतर वह चिंगारी जगा दी है, तो इसी क्षण से तुम भी उसी रास्ते पर हो जिस पर कभी मैं था, एक ऐसा रास्ता जहां तुम अपने सपनों के निर्माता खुद बनते हो। कहानी का अंत इस विचार के साथ नहीं होता कि तुमने कितना कमाया, कितना सीखा या कितना बनाया। कहानी का सच तो यह है कि तुम कौन बन गए। और जब तुम अपने भीतर वह परिवर्तन महसूस कर लेते हो, तब तुम समझ जाते हो कि पूरी यात्रा का मूल्य किसमें था, तुम्हारे विकास में, तुम्हारी समझ में, तुम्हारी सोच में। यही वह स्थान है जहां हर कहानी सच में खत्म होती है, उस क्षण जब तुम खुद को एक नए रूप में पहचान लेते हो। अब जब आखिरी शब्द मेरे मन में आकार ले रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारे हाथ में अभी भी एक पूरा भविष्य है, एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ तुम्हारा है और जिसे तुम अपनी इच्छा से आकार दे सकते हो। एआई एक औजार है, हाँ, लेकिन असली कलाकार तुम हो।
और जब कलाकार अपने औजार को समझ लेता है तो वह दुनिया को बदल सकता है। यह कहानी बस मेरा अनुभव थी, लेकिन इसका उद्देश्य तुम्हारी कहानी को जगाना था। और अगर यह कहानी तुम्हें आगे बढ़ने की उस एक छोटी सी प्रेरणा दे पाई तो मेरी पूरी यात्रा सार्थक हो गई। तो अब इस अंतिम क्षण में मैं यही कहूंगा, भविष्य तुम्हारे सामने है, खुला हुआ, उजला हुआ और बिना सीमाओं का। बस पहला कदम उठाओ और फिर दूसरा और फिर तीसरा। और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी कहानी भी किसी और को रोशनी दे रही है। यही जीवन का सच है, रोशनी आगे बढ़ती रहती है। हम सब एक दूसरे की कहानी में एक छोटी सी लौ हैं। और बस इतनी ही थी मेरी यात्रा, इतनी ही थी मेरी आवाज। अब कहानी तुम्हारी है, उसे लिखो, उसे जियो और उसे दुनिया को सुनाओ। अगर आपको ये किताब की सीख पसंद आई तो अपने सपनों की दिशा में पहला कदम आज ही उठाइए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।